भाभी की, तालवन धाम की, माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, आज की भक्त मंडली की, आज के आनंद की। ताली लगा के एक बार हंसेंगे, इससे दाऊ बाबा को ये पता चल जाए कि भैया मेरी भक्त मंडली आ गई है। अब आप लोग अगर शांति का दान देंगे तो कुछ सुनाई देगा, नहीं तो सब ऐसे ही है। मेरा गला तो वैसे ही बैठा हुआ है। तो ये जो दर्शन है ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा दर्शन ब्रज में केवल 2 जगह मिलता है, या तो तालवन में मिलता है या पंचारी में मिलता है। यहाँ पे दर्शन है देवर भाभी का। अब जो कहोगे महाराज कौन देवर और कौन भाभी? ये देवर तो है कृष्ण कन्हैया और भाभी है रेवती मैया, बीच में है दाऊ जी महाराज। ये स्थान तालवन है। एक बार भादों का महीना था, पश्चिमी हवा चल रही थी। ये तालवन का कंस का प्राइवेट वन था, इसमें धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था जो इस वन का रखवाला था। किसी को इस वन के फल नहीं खाने देता था, जबकि वन के फल सबकी सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो यहाँ से जो हवा थी, काल वृक्षों की मीठी मीठी हवा, और वो गिरिराज जी की तलहटी में जाती। गिरिराज जी की तलहटी में भगवान की गाय चल रही थी। यही समय था। ग्वालवाल बोले भैया ये हवा कहाँ से आ रही है लाला कन्हैया? ये तो पास में तालवन जगह है, वहां से हवा आ रही है। बाबा ने तू पीछे सुना लीजिए, पहले हमें सुना लेना। तो ये तालवन से हवा आ रही है कि हमें तो भूख लग रही है लाला, हम तो पूजन करेंगे, फल खाएंगे। कि लाला आज तो संध्या है गई है। संध्या जानते हो? शाम हो गई है, इवनिंग। अब तो घर चलेंगे। कल सवेरे हमारी गई है तालवन नहीं चली। तो सवेरे जो है दूसरे दिन हजारों ग्वालवाल कृष्ण बलराम और लाखों गायों सहित तालवन में प्रवेश कर गए। फल खाने लगे, गाय चरने लगी। धेनुकासुर जो था वो हड़बड़ा के उठा, और उसके साम्राज्य में जब कोई घुसेगा तो उसको गुस्सा भी आया। माया भी था, राक्षस था। तो वो जो है कभी गधे का रूप बनावे, कभी गाय का रूप बनावे, और आगे इनकी गायों में मिल गए। इनकी गायों को परेशान करने लगा। भगवान कृष्ण दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया देखियो, ये कोई नई गैया आ गई है जो हमारी गैया को आएगा परेशान। अब तो गैया हो तो ठीक है, वो तो असुर था। जैसे ही दाऊ बाबा के पास आया तो उसने गधे का रूप ले लिया। दाऊ बाबा ने उसके पिछले पैरों को कैसे उठाया उसको और ऊपर घुमाया। 7 बार घुमाने में उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, और उसको जैसे ही फेंका तो आगे से ज्यादा वन भी नष्ट हो गया। अब असुर तो नष्ट हो गया, लेकिन ग्वालवाल बोले लाला कन्हैया और बताओ भैया, तुम दोनों तो गौ हत्याए हो, तुमने गैया मारी नहीं, हम तुम्हारे हाथ को पानी नहीं ना पीएंगे। भैया हमने गैया नहीं मारी, हमने तो राक्षस मारा। कि वो राक्षस हतो चाहे, लेकिन वो तो गैया के भेष में, हम तो गौ हत्या मारेंगे। ये क्या करें? तो दाऊ जी ने अपने हल की नोक से, कृष्ण ने अपनी छड़ी की नोक से, बराबर में कुंड है बलभद्र को, उस कुंड को खोदा। उसमें गंगा जी सहित सभी नदियों का और तीर्थों के जल का आह्वान किया। फिर उसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया और गौ हत्या के जो होता पाप से मुक्ति पाई। गंगा जी जब वापस जाने लगी तो भगवान बोले आप जा रही हो, इस स्थान का कोई महात्म तो होना चाहिए। तो गंगा जी कहती है कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो इस कुंड में स्नान करेगा, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या अनजाने में की हुई, जान के की हुई नहीं, अनजाने में की हुई गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या से मुक्ति
आ जाएगा। अब आप लोगों का एक प्रश्न उठेगा कि भगवान ने सारे असुर को अपने हाथ से मारे, धेनुकासुर को दाऊदी से क्यों मरवाया? भाई कंस से लेकर पूतना तक सारे राक्षस भगवान ने तो मारे थे, अगासुर, बकासुर, टकासुर, टकासुर। धेनुकासुर जो था वो भक्तराज प्रहलाद का वंशज था और नृसिंह अवतार में भगवान प्रहलाद को वचन दे चुके थे कि मैं तेरे वंश में किसी को अपने हाथ से अब नहीं मारूंगा। राजा बलि को भी ताड़ना दी थी, केवल उसके सिर पे तीसरा पैर रख के और उसको पाताल लोक भेजा था, मारा नहीं था। लिहाजा धेनुकासुर का अंत भगवान ने किससे कराया? बलदाऊदी से। ये जाकर वार्ता में भैया खूब ठाकुर जी की सेवा करो, बताओ देवर भाभी की, और चमत्कारी ठाकुर है, हमने इनका चमत्कार देखा है, और प्रणाम करो। गाड़ियों में बैठेंगे, हमारा अगला पड़ाव होगा कुमुद।